श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। संत कबीरदास मध्यकाल के महान कवि थे। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार ये तिथि 5 जून को है। माना जाता है कि संवत 1455 की इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। भक्ति काल के इस दौर में कबीरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। कबीरपंथी उन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीर उनके आराध्य हैं। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 के आसपास लहरतारा ताल के पास हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग मत हैं। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्मा के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया। उनके अनुसार ब्रह्मा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपनी कृति सबद, साखी और रामायणी में सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास जी के जन्म को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जन्म को लेकर ऐसा भी वर्णन है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक ब्राह्मणी के गर्भ में जन्मे थे, जो एक विधवा थी। कबीरदास जी की माँ को भूल से रामानंद स्वामी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। वहीं एक अन्य मतानुसार ये भी माना जाता है कि कबीर जी का जन्म मुसलमान थे। कबीर जी एक मुसलमान थे और बाद में उन्हें अपने गुरु रामानंद से हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास जी देशाटन करते थे और साधु संतों की संगति में रहते थे। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वे काशी को छोड़कर मगहर चले गए। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके दोहे आज भी लोगों के मुख से सुनने को मिलते हैं। तो ये था संत कबीरदास की जयंती पर विशेष। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।